प्रिय मित्रों नमस्कार। फुटबॉल का फंडा में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने कुछ उदाहरण सहित यह समझने की कोशिश की थी कि फुटबॉल डेवलपमेंट एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सोच विचार की प्रॉब्लम है। यही बात खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के ऑफिशियल्स को दी थी। उन्होंने कहा था कि देश हित पहले रखें और अपनी ईगो अर्थात अहंकार को दूर रखें। बहुत सारी नेशनल फेडरेशंस के मेंबर्स ने आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है। इनका केवल नाम ही एसोसिएशन है, इनकी आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है और साधारण पब्लिक से तो बिल्कुल ही नहीं। अधिकतर एसोसिएशंस का नेशन फर्स्ट न होके अपना कैसे अधिक से अधिक लाभ कर सकते हैं उसका उद्देश्य लगता है। इसीलिए अपने खेल को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका कोई ध्यान है ही नहीं। ओलंपिक में या किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल तभी मिलेगा जब हम दूसरों से अच्छे होंगे। इसके लिए हमें आपसी मतभेद भूलकर इंटरनेशनल लेवल पर क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, उनसे हमारे खेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी और उस पर कार्रवाई कैसे हो, इस पर विचार होना चाहिए। जैसे फुटबॉल में हमने जिन देशों को हराया था 1970 से पहले, वो आज फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया और जापान। इस तरह हॉकी में जिनको हमने हॉकी खेलना सिखाया वे हमें हराते हैं। हम लोग दोष देते रहे कि आर्टिफिशियल टर्फ है जी, इसीलिए है। लेकिन 1982 में हमने मुंबई में वर्ल्ड कप कराया हॉकी का ग्रास पे, परंतु वहाँ भी हम 5वें स्थान पर रहे। आइए आज के हालात को एक और उदाहरण से समझते हैं। सन 2000 सिडनी ओलंपिक्स में हमारा एक मेडल था और ओलंपिक में हमारी रैंकिंग थी 71वीं। सन 2024 पेरिस ओलंपिक्स में हमारे 6 मेडल थे, पर तब भी हमारी रैंकिंग थी 71। अब पुरानी बात एक और बात सिद्ध हो गई कि केवल सुझाव देने से रैंकिंग नहीं सुधरेगा, हमारा स्पोर्ट्स डेवलप नहीं होगा। इसको एनालाइज करने के लिए हमें 2 बातों का समझना होगा। एक है कि हम पहले से बेहतर कर रहे हैं, ये एक बात है, परंतु हमें दूसरों से बेहतर करना है, तभी हमारी रैंकिंग सुधरेगी, ये दूसरी बात है। इसको सरलता समझने के लिए कि दूसरों से हम कितना पीछे हैं, हमने कितना डिस्टेंस कवर करना है, एथलेटिक्स के उदाहरण से आसानी से समझ में आ जाएगा। 100 मीटर में आज 2024 में हमारा बेस्ट टाइमिंग है 10.23। हमने पिछले एपिसोड में भी इसका जिक्र किया था, परंतु ओलंपिक्स में यह टाइमिंग 1936 में हो चुका था, अर्थात 88 साल पीछे हैं। और आज का बेस्ट वहाँ पर 9.36 सेकेंड्स है। लॉन्ग जंप में आज 24 में हमारा बेस्ट है 8.42 मीटर्स, परंतु ओलंपिक में यह डिस्टेंस 1967 में हो चुका था, अर्थात 56 ईयर्स पीछे। और आज का रिकॉर्ड तो और इम्प्रूव हो चुका है 8.95 मीटर्स। ऐसा हर इवेंट में है। बीजेपी सरकार आने के बाद फंडिंग तो बहुत बढ़ गई है, पर ओलंपिक में स्टैंडिंग नहीं बदली है। इस पर एक विदेशी कोच ने भारत की स्थिति के बारे में कहा था, इन इंडिया मनी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, वेयर टू इन्वेस्ट इज़ ए प्रॉब्लम। अर्थात भारत में खेलों के लिए पैसे की कमी नहीं है, परंतु पैसा कहाँ खर्च करना है, ये एक बड़ी समस्या है। यही कारण है कि सरकार द्वारा फंडिंग बहुत बढ़ा दी गई है, परंतु हमारी स्टैंडिंग ओलंपिक्स में वही है जो 24 साल पहले थी। जैसे हमने डिस्कस किया, हम एशिया में गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन समय के साथ हमने खेल के विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमारी नेशनल फेडरेशंस आपस में ही कोर्ट कचहरी में ही खेलती रह गई।
अब आशा करते हैं कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में कुछ सुधार होगा और जैसे खेल मंत्री जी ने कहा कि नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर सोचना होगा, अगर इस पर आरंभ करेंगे तो भविष्य में हो सकता है हम फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर सकते हैं। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।